Convocation letters दिया था. We are giving some directions to the ESD. So Dr. We are working on those concepts and Dr. Asim will explain. I'm faculty in the Department of Civil Engineering here at IUST. So we started from your idea and we tried to basically address the waste problem and use the end of use tires. At present, we don't have any recycling plant in Kashmir. So what we try to increase. So we get what we call as fire swelling resistant concrete. So not only we can use the tire waste in our road construction, we can also use these polymer fibers which we can get from end of use tires. It has been accredited also. There's another machine which we have designed. Sir, my name is Jawaz Ali, I'm from Design Innovation Center of this university. So this has been developed recently. It's PAPR, powered air purifying aspirator. It's a completely portable device and it is speed control. So this can be used by doctors and medical workers in hospitals. And this is the headgear which will be provided. How much oxygen it can supply? It can supply 170 liters of oxygen per minute. And according to the international standards, it's capable of supplying more than what. बैग्स only प्रेफर करते थे सर मेंस के लिए सर. वुमेन के लिए सर थोड़ा इनको साइज के रिगार्डिंग हमने इनको फ्रेम. We use natural and organic oils extracted from the fields of Kashmir like lavender. So we have, for example, the carpet weaving work, we have the copper work, we have the zari work. So सर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें वाटर पैटर्न में भी आपको 4 राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. इसका पेपर भी हो चुका है. ये इस तरह से जैसे हमारे फार्मर्स होते हैं वो 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सर साइज सर कोई बात नहीं. And we have one more GC, then we have Ultralight for fun. How many tests you have conducted till now? Sir, हमने 120 टेस्ट किए जब से हमें एक्रेडिटेशन मिला. Yes, 1 month. Mr. Sameer, President ICTA JK Software Association. Besides this, IUST has also signed 7 MOUs. Departments, deans of various schools and heads of various departments of conclave participants.
I also welcome Principal Secretary Higher Education Shri Rohit Kansal Sahab for making it to the inaugural. Now let me speak briefly a few words about the academia. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ के वाइस चांसलर और उनकी टीम ने आयोजित किया है, जिसमें एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच कैसे और बेहतर तालमेल हो सके। मैं इसके लिए IUST के वाइस चांसलर को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ी पहल है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या संक्षेप में जिसे सीड कह रहे हैं आप लोग, ने शुरू किया है और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप्स को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान मैं उपस्थित था और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की ज़रूरतों के मुताबिक हो। यह ज़रूरत तभी पता चल सकती है जब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं मानता हूँ कि दोनों के बीच का कोलैबोरेशन प्रासंगिक तकनीक यानी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी और निकट भविष्य की चुनौतीपूर्ण समस्याओं तथा ज़रूरतों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्टार्टअप्स को आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो MOU साइन किए गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट से ही शुरू करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह इकोनॉमिक टाइम्स में 2 खबरें छपी थी। पहली खबर थी स्टार्टअप कंपनी ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को $60 मिलियन का फंड मिला है, और दूसरी बड़ी खबर थी कि कॉमर्स डिलीवरी कंपनी की जितनी भी क्विक डिलीवरी सर्विसेज की यूनिट हैं उनमें 25% का ग्रोथ देखा गया है। बड़ी सीधी सी बात है, क्विक डिलीवरी सर्विसेज आजकल समाज की जरूरत हो गई, और माना जाता है कि जो लोगों को 15-20 मिनट में घर बैठे जरूरत की चीज की डिलीवरी कर दे तो आज के जीवन में वो एक बड़ा उपयोगी होगा। इन दोनों न्यूज़ रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड में अगर आप जा कर के देखेंगे तो आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन की गति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और ये IEC का एक नया मॉडल है, इनोवेट, इवॉल्व एंड कॉमर्शियलाइज। मुझे लगता है कि उस दिशा में जो यात्रा शुरू हुई है वो मंजिल तक पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में प्रतिदिन डेवलप हो रहे नए ऐप के इंटरफेस को सुरक्षित रखने के लिए एक नई तकनीक इन्वेंट कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में उतार रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में इसकी गति बहुत बड़ी है, और IEC का मॉडल मोटे तौर पर आज सर्वमान्य हो गया है, स्वीकार्य हो गया है। उसी तरह मैं समझता हूं कि तेज गति से हमारे देश में स्टार्टअप भी शुरू हुए और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो शायद पिछले 3 दशकों को मिलाकर के नहीं हो पाया था, वो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। देश के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई स्टार्टअप चल रहा है, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड के आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ
तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई है। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज़्यादा सहयोग की जरूरत है। और अगर मैं कहूँ कि क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत है, केवल कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर यह बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा। अभी पिछले सप्ताह ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 19-20 की रिपोर्ट आई है। आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स परीक्षाएं पास किए हैं, लेकिन उनमें से मात्र लगभग 6 लाख से कम स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाया है। उन्होंने जो एवरेज दिया है उसके मुताबिक 30 लाख नए स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनरोल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट का एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं न कहीं इंडस्ट्री की मांग, एक विशेष स्किल सेट की मांग और तैयार हो रहे टैलेंट पूल के बीच डिस्कनेक्ट दिखता है। ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, और इस डिस्कनेक्ट को समाप्त करने में IUST के सीड जैसे समर्पित कार्यक्रम, लगातार अकेडमिया तथा इंडस्ट्री के बीच चर्चा ही एकमात्र समाधान है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण कोरोना महामारी के डिसरप्शन के दौरान पूरे विश्व ने देखा है। 2020 में जब कोरोना महामारी का कहर शुरू हुआ था, तब चाहे वो PPE किट्स हों, टेस्ट किट्स हों, हम सभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों में हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जिस प्रकार की रुचि ली, आज देश इस मामले में समर्थ हो सका है। IITs हों या देश के दूसरे विभिन्न संस्थान हों, नए इनोवेशन के द्वारा अस्पतालों, कंपनीज की अनेक प्रकार से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने मदद की है। यहाँ मौजूद बहुत से हमारे यूथ, विद्यार्थी, इनोवेटर्स को याद होगा कि कोरोना के समय में एकेडमिक इनोवेशन के पश्चात बंगलोर की कंपनी ने कोरोना ओवन शुरू किया था, जो किसी भी सामान को 4 मिनट में डिसइंफेक्ट कर रही थी। ये इनोवेशन ऐसा था जिसकी प्रासंगिकता, जिसका रिलेवेंस भविष्य में भी बना रहेगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के ऊपर पिछले 6-7 सालों में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कोरोना काल में जितनी तेज गति से दूर दराज के इलाकों में पेनिट्रेशन शुरू हुआ है, वो अपने आप में मैं मानता हूं कि एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसी प्रकार रोबोट, डिलीवरी, हाइब्रिड टीचिंग के क्षेत्र में अनेक ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी को हमारे और करीब ला दिया है। 2013-14 में पूरे भारतवर्ष में मात्र 4000 पेटेंट आधिकारिक रूप से मंजूर किए गए थे, लेकिन 2021 में ये संख्या आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 लाख पेटेंट आज रजिस्टर हो गए। तो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सुखद संकेत हमको देता है, अच्छे भविष्य का संकेत देता है। पहले हर साल लगभग 70 से 75 हजार ट्रेडमार्क्स रजिस्टर होते थे, लेकिन 2021 में 2.5 लाख से ज़्यादा, करीब 2,57,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए। ये इस बात को प्रमाणित करता है
इस सीड ने इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को गति देने के लिए जिन 8 वर्टिकल्स पर काम शुरू किया है, वह लैब टू मार्केट की यात्रा भी सुनिश्चित करेगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर को और देश को अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आप सब स्वयं साक्षी हैं कि किस प्रकार वैक्सीन के मामले में भी भारतवर्ष के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है और कुल मिलाकर आज दुनिया के 100 देशों को भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण वैक्सीन मैत्री अभियान में वैक्सीन की सप्लाई दी जा रही है।